Dear viewers and students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. उम्मीद करता हूँ कि सभी अपने घरों के अंदर बखैरत होंगे, ठीक तरह से होंगे। आज हम बात करते हैं जो अच्छा वक्त है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ए गुड टाइम। दिस डज नॉट कम ऑटोमेटिकली, ये खुद ब खुद नहीं आ जाता है। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 11th और 12th के जो रिजल्ट्स आए हैं कुछ दिन पहले, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 95% या 90 से अबो लिए हैं। तो इनकी ज़िंदगी में एक अच्छा मोमेंट था, इट वाज अ हैप्पी मोमेंट इन देयर लाइव्स। तो ये जो गुड टाइम है या हैप्पी मोमेंट है, ये खुद ब खुद नहीं आ चुका है। इसके लिए इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे बर्nt द मिडनाइट ऑयल एंड दैट इज़ वाई दिस हैप्पियर मोमेंट हैज़ कम टू देयर लाइव्स। यानी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तो अब इनकी ज़िंदगी में एक अच्छा मोमेंट आ गया है। सो एवरी टाइम और ईच टाइम वी हैव टू क्रिएट ए गुड टाइम फॉर अस बाय पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता है। इसी तरह कोई जो एस्पिरेंट होता है, जो जॉब सीकर होता है, जॉब हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, या बड़े एग्ज़ामों के बारे में सोचता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये स्टेट लेवल के होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, और मुल्क लेवल के भी होते हैं, इन्हें जो कंट्री लेवल के होते हैं आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम्स। तो इसके लिए ये जो एस्पिरेंट्स होते हैं, ये काफ़ी टाइम मेहनत करते हैं। ये अपने कमरों में बैठ जाते हैं, तो इनके जो डिज़ायर्स होते हैं, जो विशेस होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए किल करते हैं, इनको मार देते हैं। सो इसके बाद जब ये रह जाते हैं अपने घरों में, कमरों में, कोचिंग सेंटर्स में, तो काफ़ी मेहनत करते हैं, जो रातों की नींद खराब कर देते हैं, इन्हें काफ़ी मेहनत करते हैं। तो इसके बाद ये इनके ज़िंदगी में एक गुड मोमेंट आ जाता है, गुड टाइम आ जाता है। चलो मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो टॉप कर लेता है आईएएस एग्जामिनेशन, या एस्पिरेंट टॉप कर लेता है एग्जामिनेशन आईएएस का या केएएस का या किसी और स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम का, तो इसकी ज़िंदगी में जब वो टॉप कर जाता है, तो ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है खुश होने का। तो ये मोमेंट खुद ब खुद नहीं आ जाता है। इसके लिए कोई ट्रिक्स काम नहीं करते हैं, अनफेयर ट्रिक्स जो कहते हैं, अनफेयर वेज काम नहीं करते हैं। इसके लिए मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। को फॉर एवरी गुड मोमेंट वी हैव टू सेक्रीफाई लॉट। इसके लिए आप हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, यानी हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। माई मैसेज इज सो सिंपल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए गुड टाइम, अगर अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा टाइम चाहते हो, एक अच्छा मोमेंट चाहते हो, एंड यू हैव टू पे फॉर दैट इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क काफ़ी करेंगे। इट डज़ नॉट कम ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता है। जो 12th के बच्चे हैं या 11th के बच्चे हैं, जिनके आने वाले एग्ज़ाम और नवंबर और अक्टूबर में होने वाले हैं, तो इस साल जो सेशन वो चेंज हुआ है। फिर जो एज़ यूजुअल जो प्रैक्टिस यहाँ पे थी, अक्टूबर नवंबर में आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा है ना, 2-4 महीने का टाइम बचा है। एंड फ्रॉम टुडे यू हैव टू वर्क हार्ड। आज से आपको मेहनत करनी है, तो इसके बाद आप ज़िंदगी में एक अच्छा मोमेंट पाओगे। व्हेन ए स्टूडेंट विल गेट ए गुड परसेंटेज और द डिस्टिंक्शन और अबव 90% मार्क्स, 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं कमिंग एग्जाम इसमें, तो ये होप कर लेता है। लेकिन इसके लिए पहले मेहनत होनी चाहिए ना। इफ़ यू रिमेन वंडरिंग हियर फ्रॉम देयर, अगर हम यहाँ से वहाँ भाग जाएंगे, घूमते रहेंगे, तो इस तरह की परसेंटेज नहीं आ सकती है। सो
for getting 95%, 96% or touching 100%, you have to वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी है। सो आई मीन टू से, मेरा मतलब ये है कि एक गुड टाइम को ये खुद ब खुद नहीं आ जाता है, यानी एक अच्छा वक़्त खुद नहीं आ जाता है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। यानी अंग्रेज़ी में से कहते हैं वी हैव टू क्रिएट ए गुड टाइम, इट डज़ नॉट कम ऑटोमैटिकली। लिहाज़ा एवरी ब्रेन इज़ ए बैलेंस्ड ब्रेन, और हर एक ब्रेन जो होता है, हर एक इंडिविजुअल जो होता है, इसमें काबिलियत होती है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं, इनकी आईक्यू लेवल ज़्यादा होती है, लेकिन आईक्यू लेवल सब इंसानों की होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन होती है। लेकिन जिसकी कम होती है, वो भी एक बड़ा मोमेंट अपने लिए क्रिएट कर सकता है। फॉर दैट ही हैज़ टू वर्क हार्ड, इसके लिए और शी हैज़ टू वर्क हार्ड। सो आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं नवंबर अक्टूबर में, तो इसके लिए आज से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। या जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, जो नौकरियों के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लिए जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं इसमें जाना चाहते हैं, यू हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल, यू हैव टू क्रिएट ए गुड टाइम फॉर यू। इट डज़ नॉट कम ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता है, एंड इट नीड्स पैशनेस, आपकी पैशनेस चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं मेहनत लफ्ज़, हार्ड वर्क लफ्ज़ आसान होता है कहने में, लेकिन करने में ये बहुत मुश्किल है। सो आप दो चीज़ें कर लीजिए, आप मेहनत जो लफ्ज़ है इसको अपनाइए, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू अप्लाई इट इन योर लाइव्स, आपके अपने लाइव्स में अप्लाई करना है, एंड यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। एंड when good results will come, it will be a happy moment for you, and you are it is not automatically coming to you, you have created or you are creating it. I hope you will act upon this message, and automatically the goodness will come to you, happy moment will come to you automatically. Does not mean automatically without any hard work. You have to hard work first, you have to do hard work first, and after that it will come. This means the automatically which I use it lastly. Thanks, be well said.